बहुत हुआ, बिना प्रूफ के बात लीक करना। कहीं खुशी के फैन बोल रहे हैं विवेक का अफेयर था, विवेक की फैन बोल रही है खुशी का अफेयर था। जब खुशी के फैन ये बोल रहे हैं कि विवेक का अफेयर था, उन्हें 3-4 लड़कियों के साथ अफेयर सेक्सुअल रिलेशनशिप रखने का पसंद था, वो शादी के बाद भी अपनी इसी हरकतों से बाज में आए, जहाँ वो शादी के बाद भी 3-4 लड़कियों के साथ रिलेशन रखते थे और इसके बाद एक दिन रात के 11 बजे खुशी विवेक को किसी और लड़की के साथ पकड़े जाते हैं, जहाँ ये इन्फॉर्मेशन उनके दोस्तों ने ही खुशी को फ़ोन करके दी थी बाकायदा। उसके बाद जब होटल में पकड़े जाते हैं तो अपनी गलती छुपाने के लिए विवेक खुशी का अफेयर है बोल करके सारे जगह ढिंडोरा पीटने लगते हैं और फेक आईडी खोल करके जगह जगह ये बात पहुंचाने लगते हैं कि खुशी का अफेयर था, इसी वजह से मैं खुशी को उसके मायके में छोड़ करके आया। तो किस बात पर भरोसा करें, खुशी का अफेयर था इस बात पर भरोसा करें कि विवेक का अफेयर था इस बात पर भरोसा करें। लेकिन आज आपको मैं ऐसा स्टेटमेंट दूंगी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि खुशी का अफेयर था कि विवेक का अफेयर था, किसने किसको धोखा दिया, जिस वजह से इतना अच्छा शादीशुदा जोड़ा आज टूट बिखर कर रह गया। इनका एक बच्चा भी है जो आज माँ बाप में से किसी एक को पास रहने को तरसेगा ज़िंदगी भर, क्योंकि बच्चे की कस्टडी हियरिंग के लिए इनकी अगर बात चल रही है तो किसी एक को भी अगर कस्टडी दी जाए तो बच्चा माँ के लिए तरसेगा या बाप के लिए तरसेगा। तो इसके लिए गुनहगार कौन है? यही दोनों में से कोई एक, जिन्होंने अफेयर करके शादीशुदा ज़िंदगी को बर्बाद किया, साथ ही एक बच्चे की परवरिश में से एक बाप का प्यार, पिता का प्यार हमेशा के लिए छीन लिया गया। जहाँ दोस्तों एक बार मुंबई गए थे ये खुशी और विवेक, जहाँ पे वो पंजाबी एल्बम कुछ ये सोशल मीडिया में से जुड़ने के लिए कुछ वेब सीरीज़ करने के लिए मुंबई गए थे, जहाँ वो रेंट पे भी रहे, वेब सीरीज़ में हाथ आजमाने गए थे, जहाँ वो प्रिंस नरूला और युविका चौधरी से भी मिले, दोनों के बीच में बातचीत भी हुई, दोनों आपस में घर में भी उनके गए थे, खाना खाने लगे, कुछ दिन तक वहाँ उनके यहाँ भी ठहरे, ये भाड़े के घर में भी रहते थे। खुशी और विवेक और प्रिंस भी खुशी और विवेक के घर में आते थे, मिलते जुलते थे। अभी वहाँ से कुछ एक एक्सक्लूसिव स्टोरी सुनने को मिलता है, जहाँ पे युविका ने अपनी स्टोरी डाली हुई इंस्टा पे कि मेरे किसी करीबी दोस्तों का डिवोर्स हो रहा है और हमें जानते हुए बहुत बुरा लग रहा है कि उनका डिवोर्स हो रहा है, क्योंकि उनके बीच में एक बच्चा भी है। अभी हाल ही में खबर है कि युविका चौधरी माँ बनने वाली है और ऐसे दौर में वो गुजर रही है। ऐसे में उन्होंने इंस्टा पे एक स्टोरी डाला हुआ है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे एक करीबी दोस्त जिनके एक बच्चा है, 4-5 साल का वो बच्चा है, 4 साल का होगा, और उनके माता पिता डिवोर्स ले रहे हैं। इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आजकल के यूथ में, आजकल के युवा पीढ़ी में, मैरिटल कपल में ऐसा क्या हो रहा है कि वो 4 साल की शादीशुदा ज़िंदगी में थक से हुए जा रहे हैं और वो अपनी एक फेकनेस दुनिया दिखाते हैं, जहाँ लोगों को ये दिखाई देता है कि उनके बीच में बहुत प्यार है, जबकि कुछ नहीं होता है, खोखला रहता है, और वो शादी के 4 साल बाद डिवोर्स लेने लगते हैं। तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मेरे कुछ एक बहुत करीबी दोस्त हैं जो डिवोर्स ले रहे हैं। ये कहना है युविका चौधरी का, जिससे साफ साफ इशारा होता है विवेक चौधरी और खुशी के ऊपर, जो इस बात को कंफर्म करते हैं खुशी और विवेक का डिवोर्स होने वाला है। जिन्होंने, मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट में भी डाल दूंगी, उन्होंने डाला था एक स्टोरी मेंशन की थी, वहाँ पे डाला था इंस्टा स्टोरी में, शायद वो स्टेटस 24 घंटे तक रहते हैं, तो शायद अभी होगा कि नहीं, क्योंकि मैंने कल रात को देखा हुआ था। इसीलिए मुझे लगा आप लोग को ये अपडेट दे देनी चाहिए, क्योंकि युविका भी खुशी की और विवेक की बहुत अच्छी दोस्त बनी गई थी जब वो मुंबई गए थे वेब सीरीज में हाथ आजमाने के लिए। तो ये कंफर्म कर देता है कि खुशी और विवेक डिवोर्स लेने वाले हैं। तो डिवोर्स तो लेंगे, लेकिन मुझे उस बच्चे की फिक्र हो रही है जो माँ बाप के प्यार में से थोड़े से चूक जाएंगे। तो अगर माँ के प्यार से अगर चूक जाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं बच्चे पर बड़े होकर के क्या बीतेगी, जो अपने माँ के प्यार से वंचित होकर के रह जाएगी। अगर वो पिता से छूट गए तो आप सोच ही सकते हो उस बच्चे पर क्या बीतेगी जब उसके पिता का साया उसके सर से दूर हो जाएगा। जीते जी एक बच्चा अपने पिता से अलग हो जाएगा। तो आई थिंक कोर्ट ने उन्हें 6 महीने के समय दे करके रखा, अगर ये बच्चे की खातिर आपसे सुलह कर ले तो बच्चे माँ और बाप दोनों का प्यार पा सकता है। तो आई थिंक प्रिंस युविका ने जो स्टोरी डाल रखी है कि उनके करीबी एक कपल है जो कि उनके फ्रेंड भी हाल ही में बने थे, वो डिवोर्स लेने वाले हैं और इससे उनको बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि उनके बीच में एक बच्चा है। तो आई थिंक मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है उस बच्चे की खातिर। आई थिंक जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उनको सुलझा लेनी चाहिए अगर हो सके तो। अगर ये लोग बात बड़ी है तो आई थिंक उन्हें सोचनी चाहिए, अगर सुलझाने का अगर कितने लेवल तक है आप अगर सॉर्ट आउट कर सकते हैं तो बच्चे की खातिर उन्हें सॉर्ट आउट कर लेनी चाहिए। बाकी युविका की बातों से इस बात पर मोहर लग जाती, कन्फर्मेशन लग जाती है कि विवेक और खुशी का डिवोर्स होने वाला है। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, मेरी इस बातों से आप लोग कितने कन्विंस है? प्लीज़ कन्विंस हो गए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मेरे थोड़े सब्सक्राइबर कम है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर खुशी और विवेक से रिलेटेड अगर वीडियो देखना पसंद करते हैं तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल में सारे चैनल के ज़बरदस्त रिएक्शन यहाँ देखने को मिलते हैं, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।